हाँ भाई जहरीलो, एक मॉर्फोलॉजी का एक छोटा सा पॉइंट है, मदर एक्सिस। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये मदर एक्सिस है क्या, उसी को अपन देख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये मेन स्टेम है। इस मेन स्टेम के ऊपर यहां पे फ्लावर लगा हुआ है, ये मान लेते हैं कि फ्लावर है। तो मेन स्टेम पर, स्टेम पे हो या ब्रांच पे हो, जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है वो मदर एक्सिस कहलाती है, उसे हम मदर एक्सिस कह रहे हैं। ये फ्लावर है। अगर ये स्टेम है, यहां फ्लावर लगा है, अगर इसको हम यहां से अगर कोई इसे देख रहा हो, अगर इसे कोई यहां से देख रहा हो और इधर की तरफ हम देख रहे हैं, ये एक जहरीला है जो इसको फ्लावर को देख रहा है। अब फ्लावर को जो हम इधर से देख रहे हैं, मदर एक्सिस में ये वाला जो पॉइंट है, इसके अपर साइड का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मदर एक्सिस जहां लगा हुआ है उसके अपर साइड का जो पोर्शन है, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं, ये है पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड। और इसी मदर एक्सिस के लोअर साइड का ये जो रीजन है कंप्लीट, ये कहलाता है एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड। यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो जैसे यहां से अगर हम देखेंगे तो ये फ्लावर दिखेगा और ये नीचे वाला पूरा पोर्शन हमें दिखेगा। तो ये हमारे सामने है, इसको बोलते हैं एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ है उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ये फ्लावर है, ये फ्लावर का पेडिसल है, ये ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, ये पेडिसल, ये फ्लावर। अगर उधर से कोई इसको देख रहा है, उधर सामने अगर कोई खड़ा है, अगर वो इसको देखेगा तो उसको ये पोर्शन दिखेगा, ये पूरा पार्ट दिखेगा। ये इसके जो पीछे वाला पार्ट है, ये सामने उधर जो खड़ा है उसको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो पीछे का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन कहलाता है पोस्टीरियर। और सामने जो उसको दिख रहा है तो उसके लिए वो क्या है, एंटीरियर। तो सामने से देखना एंटीरियर, उसके पीछे है तो वो पोस्टीरियर। तो ये फ्लावर, इसके नीचे का पूरा पोर्शन सामने वाले को दिखेगा, तो ये वाला पोर्शन है एंटीरियर पूरा पोर्शन, और इसके पीछे वाला पोस्टीरियर है। अब फ्लावर के अंदर हम कहते हैं कि फ्लावर के पेडिसल के बेस पर एक लीफ लाइक अपेंडेज, जिसको अपन ब्रैक्ट कहते हैं। यहां पे जो ब्रैक्ट है, यहां पे ब्रैक्ट होता है। अब आप बता सकते हो कि जो ब्रैक्ट है फ्लावर के अंदर, एंटीरियर होगा कि पोस्टीरियर होगा, आप देख सकते हो वो वाली बात। ये फ्लावर, पेडिसल, फ्लावर, ब्रांच, यहां पर ब्रैक्ट लगा है, तो सामने से अगर कोई देखेगा तो उसको इजीली ये ऑब्जर्व होगा। तो ब्रैक्ट किधर है, एंटीरियर साइड की तरफ। अब जब अपन फ्लावर फॉर्मूला लिखते हैं तो करते क्या है, हम मदर एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, मदर एक्सिस से हम आगे की तरफ जाते हैं। तो जब भी आपने फ्लावर को बनाया, सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम जो बनाते हो उसके ऊपर आप मदर एक्सिस को लिखते हो। उसके बाद जब फ्लावर के बारे में और लिखना स्टार्ट करते हैं अपन, मदर एक्सिस के बारे में लिख दोगे। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर अपन मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करते, फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मदर एक्सिस है फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि हम मदर एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर के अंदर लिखते हैं कि ब्रैक्ट है कि नहीं है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो इब्रैक्टिएट। उसके बाद आगे जाते हैं, हम लिखते हैं सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिक है। उसके बाद हम लिखते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, उसके सिंबल को। मतलब यहां मदर एक्सिस से स्टार्ट किया, ब्रैक्ट को देखा, देन हमने इसकी सिमेट्री देखी, देन इसके सेक्सुअलिटी को देखा, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल। देन अब हम यहां से मदर एक्सिस से आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले फ्लावर के यहां पर क्या मिलेगा अपन को, कैलिक्स। फिर हम कैलिक्स के बारे में बताएंगे, देन कोरोला के बारे में, फिर एंड्रोशियम, और फिर गाइनोशियम। इस तरीके से अपन एक फ्लोरल फॉर्मूला को लिखते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो अपने सिलेबस के अंदर है, फाबेसी फैमिली, उसके अंदर पी, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन आपने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसको अपन वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। अगर उसके फ्लावर को देखें, डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, इतना सुंदर ही बना पाऊंगा मैं, बट अगर हम इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो इसके अंदर क्या क्या अरेंजमेंट है। आपने ये जो बड़ी वाली सबसे बड़ा पार्ट जो हमको यहाँ पे फ्लावर में दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो पीछे की तरफ है, मतलब ये फ्लावर है और इस फ्लावर को सामने से हम देख रहे हैं,
मान लो जैसे अभी आप देख रहे हो, आप इसको सामने से देख रहे हो, तो ये बड़ा, सबसे बड़ा वाला पार्ट है जो सबसे पीछे की तरफ है, इसको आप कहते हो वैक्सिलम, इसको कहते हो वैक्सिलम, और इसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जैसे ही इसके अंदर की तरफ देखेंगे, ये सबसे पीछे हो गया, उसके आगे अगर ये देखें, ये दो जो स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व हो रही है, इन्हें हम कहते हैं विंग्स, या हम इसे एली भी कहते हैं। और सबसे आगे की तरफ जो ब्लू कलर में आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसको हम कहते हैं कील, और इसे हम करीना भी कहते हैं। तो वैक्सिलम, विंग्स और कील। जो कील की क्या खास बात है कि दो होती है और दोनों फ्यूज है, ये देखो कंप्लीट फ्यूज है, इसके अंदर क्या है हमें विजिबल नहीं है। पीछे की तरफ सबसे बड़ा पेटल हमको ऑब्जर्व होगा वैक्सिलम, और उसके थोड़ा सा अंदर आएंगे तो दो छोटे विंग्स हैं, ये भी फ्यूज नहीं है। अंदर की तरफ जो कील है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड है, हमें इसके अंदर क्या दिखाई नहीं दे रहा। इसके अंदर है क्या, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पी फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। फ्लावर ओपन है बट बिहेव लाइक क्लिस्टोगेमस कंडीशन, और ये केवल और केवल सेल्फ पोलिनेशन ही परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर कील फ्यूज्ड है, इसके अंदर इसके सेक्स ऑर्गन है। इस वजह से जो केवल और केवल पोलिनेशन होगा वो सेल्फ पोलिनेशन होगा, कोई इंसेक्ट इसके अंदर नहीं जा सकता। जब इसको आप कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते हो तो आप इस एस्टिमेशन को इस तरीके से बनाते हो, इधर लिखते हो मदर एक्सिस, मतलब ये पोस्टीरियर साइड के अंदर है, सब पीछे की तरफ है, हम सामने से आप इसको देख रहे हो तो ये कहां हो गया, सबसे पीछे की तरफ, मतलब पोस्टीरियर साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, वैक्सिलम एंटीरियर है कि पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर है। फिर दो बीच में आगे विंग्स, और सबसे आगे कौन आगे, कील, तो कील क्या है, एंटीरियर। तो ये फ्लावर कुछ ऐसा है कि प्लांट के ऊपर लगा हुआ है और इसको आप सामने से देख रहे हो, जैसे वीडियो में आप देख रहे हो। अब पीछे से आगे आ रहे हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आ रहे हैं, तो जो वैक्सिलम है वो पोस्टीरियर होता है। उसके बाद ये आप विंग्स बनाते हो और सबसे अंदर की तरफ कील बनाते हो, और कील को ऐसे बनाते हो फ्यूज्ड। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है। लिखने का तरीका क्या होता है, कोरोला 1 है, पेटल का अरेंजमेंट हम पोस्टीरियर से एंटीरियर जाते हैं, 1 + 2 फ्री है दोनों, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते। ये सबसे बड़ा, फिर दो छोटे, फिर सबसे अंदर की तरफ और छोटे, और इन पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे छोटे और फ्यूज्ड है। कभी हम इसको C2 + 2 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन इस चीज का गलत होगा। क्लियर है, मदर एक्सिस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ब्रैकेट, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।